बच्चों, आज हम संस्कृत दीपिका का पाठ 15 अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि पढ़ने जा रहे हैं। अस्माकम मीन्स हमारे, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीकानि का अर्थ राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक, बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीकों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आनी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इस पाठ को हिंदी अर्थ के साथ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रध्वज हमारा झंडा, तिरंगा जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे संस्कृत में कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं। हम इसका अर्थ समझते हैं। क्या कहा गया है? रक्तः कथयति त्यागम शौर्यम, श्वेतः शांतिम च कीर्तिम, हरितः कथयति समृद्धिम च, चक्रम प्रगतिम अविरामम। अब एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। रक्त मीन्स लाल रंग, लाल रंग को रक्त कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसका ऊपरी रंग तो केसरिया होता है, लेकिन संस्कृत में उसे भी रक्त यानी लाल ही कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर रक्त कहा गया है। रक्त कथयति त्यागम शौर्यम, जो ये इसका इस तिरंगे झंडे का ऊपर वाला हिस्सा है लाल रंग का या केसरिया रंग का, जो भी आप समझें, वो क्या कहता है? त्याग और शौर्य, त्याग और शौर्य का प्रतीक है इस राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का ये लाल रंग। अब श्वेत रंग किसका प्रतीक है? श्वेत शांति और कीर्ति का प्रतीक है। हरित यानी हरा, हरा क्या कहता है? समृद्धि। हरा रंग जो है हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। चक्रम प्रगतिम अविरामम, और ये जो चक्र है इस हमारे राष्ट्रध्वज में, ये जो चक्र है वो अविराम मतलब न रुकने वाली प्रगति का प्रतीक है। तो इस तरह ये राष्ट्रध्वज के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया है हमने उसका अर्थ समझा। अब राष्ट्रीय पुष्प के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रीय पुष्प के बारे में क्या कहा गया है और राष्ट्रीय पुष्प हमारा है क्या। राष्ट्रीय पुष्पम, राष्ट्रीय पुष्पम क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर कमल है ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पंके जातम तदपि सुवासम, श्रीनिवासम अत्यमलम, तदस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम, ललितम कलितम च कमलम। पंके जातम मतलब कीचड़ में जन्म लेने के बावजूद सुगंध देता है। श्रीनिवासम अत्यमलम, इसमें आप सभी जानते हैं कि कमल पे लक्ष्मी जी का वास होता है, तो श्रीनिवासम का यही अर्थ है, लक्ष्मी जी का वास है जिस पर। और तदस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है, और उसका नाम क्या है? ललितम कलितम च कमलम, लाल रंग का खिला हुआ कमल, ठीक है। तो ये हमने अपने राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ा। अब राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ते हैं हम कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है और उसकी क्या विशेषता है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर यानी मोर है। अब उसके बारे में क्या लिखा गया है उसे समझते हैं। सुनील कंठ सुचित्र वर्ण, सुंदर नीले कंठ वाला और सुंदर चित्रों के समान जिसका वर्ण है। इसके पंख में सुंदर सुंदर ऐसे चित्र बने हुए हैं ना, और उसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं। विचित्र पक्षः सुनर्तकश्च, विचित्र पक्षी ऐसा जो एक अच्छा नर्तक भी है। नर्तक अर्थात नृत्य करने वाला। मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है, आप सभी जानते हैं। सर्पस्य शत्रु कृषकस्य मित्रम, सर्प का ये शत्रु है, सर्प को खा जाता है ये। और कृषकस्य मित्रम, और कृषक अर्थात किसानों का दोस्त है। किसानों का दोस्त कैसे है? क्योंकि ये किसानों की मदद करता है। किसान को सांप से डर लगता है खेत में, और ये सांप को क्योंकि खा जाता है, तो इस तरीके से वो किसान का मित्र हुआ, ठीक है।
नो राष्ट्रीय पक्षी नूनम मयूरम, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर अर्थात मोर है। अब हम अपने अगले राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब बाघ की क्या विशेषता है इन पंक्तियों में लिखा हुआ है, आइए उसका अर्थ समझें। घ्राण शक्ति यस्य वैशिष्ट्यम, मतलब जिसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत विशिष्ट प्रकार की है। विशिष्ट प्रकार की, जैसे दूर से ही वो सूंघ कर पहचान लेता है कि यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है, कोई जीवित प्राणी है, वही तो उसका भोजन है ना। तीव्रतमा च यस्य गति, तीव्रतम अर्थात सबसे तेज इसकी गति है। राष्ट्रीय पशु अस्माकं व्याघ्र, हमारा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र बाघ है। यस्य अद्भुत स्फूर्ति शक्ति है, जिसकी अद्भुत स्फूर्ति शक्ति है, उसमें अजीब तरीके की चपलता है, स्फूर्ति है। तो इस प्रकार हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको इन सभी जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं संस्कृत में, उनके बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।